गौतम अडानी, आज शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो इन्हें ना जानता हो। एक टाइम पर ये वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट मैन की लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे। फिर 2023 में हिंडनबर्ग नाम का एक धमाका होता है और ये वर्ल्ड के टॉप 3 लिस्ट से सीधे 40वें पायदान पर आ जाते हैं। और हिंडनबर्ग का मामला क्या था उसको लेकर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं और यूट्यूब पर काफी सारे कंटेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। पर आज की डेट में अडानी 15 बिलियन के साथ 24वें पायदान पर है। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, पर अडानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाले थे। आज हम बात करेंगे एक कॉलेज ड्रॉप आउट अडानी और उनकी कंप्लीट जर्नी के बारे में। अडानी दूसरे रिचेस्ट मैन की तरह मुंह में सोने की चम्मच लेके नहीं पैदा हुए थे। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जहां पर उनकी एजुकेशन भी उनके पिता ने बड़ी मुश्किल से की थी। 24 जून 1962 शांताबेन अडानी और शांतिलाल अडानी के घर एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम होता है गौतम। और गौतम अडानी टोटल 7 भाई बहन है। गौतम अडानी ने गुजरात यूनिवर्सिटी से अपनी कॉलेज की पढ़ाई की। हालांकि बाद में इन्होंने बीच में ही ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि इन्हें पता लग चुका था कि जब तक ये ड्रॉप आउट नहीं करेंगे तब तक ये बिलियनर नहीं बन सकते। खैर, एक पार्ट ऑफ द जोक था, क्योंकि अडानी के इंटरेस्ट पढ़ाई से ज्यादा बिजनेस की तरफ था। उनकी थिंकिंग भी सेम मार्क और बिल गेट्स की तरह ही थी, अपना बिजनेस करना है कुछ। शुरू में इन्होंने नौकरी की तलाश की। इसका रीजन था इनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन जो कि इतनी अच्छी नहीं थी। तो काफी सर्च करने के बाद भी जब जॉब नहीं मिली, किसी ने कहा कि मुंबई चले जाओ और वहां पर आपको जॉब जरूर मिलेगी। फिर क्या था, टीनेजर में ही वो मुंबई चले जाते हैं काम की तलाश में। अब दूसरों लोगों की तरह सपना कोई फिल्म स्टार बनना नहीं था इनका। फिर मुंबई में महिंद्रा ब्रदर्स, जो कि डायमंड की एक शॉप थी, वहां पर इन्हें काम मिल जाता है, जहां उनका काम डायमंड सोल्डर करना था, मीन्स कि डायमंड को छाटना। फिर वहां अराउंड 3 साल तक काम करने के बाद वो रियलाइज करते हैं कि उन्हें खुद का काम स्टार्ट करना चाहिए। हालांकि इन 3 सालों में उन्हें काफी एक्सपीरियंस भी हो चुका था। तो इसके बाद 1980 में वो खुद की एक डायमंड ब्रोकरेज फर्म अडानी एक्सपोर्ट के नाम से शुरू करते हैं। और ये काम वो अपने भाई से उधार के पैसे लेकर शुरू करते हैं। और कुछ टाइम के बाद इनकी कंपनी देश के माने जाने डायमंड कंपनी में से एक हो चुकी थी। फिर 1981 में इनकी लाइफ में आता है एक चेंज, जब इनके बड़े भाई मनसुख भाई अडानी इन्हें बुलाते हैं और कहते हैं कि उसने एक प्लास्टिक रैपर कंपनी शुरू की है और उन्हें उनकी जरूरत है। फिर क्या था, वो अहमदाबाद वापस आते हैं और अपने भाई के साथ काम शुरू कर देते हैं। और काम करने के बाद यहाँ वो रियलाइज करते हैं कि प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसकी सप्लाई सिर्फ एक ही कंपनी कर रही थी। उस वक्त उनकी सर्विस बहुत ही ज्यादा बेकार थी और साथ ही रॉ मटेरियल भी कोई खास नहीं था। अब उन्हें समझ आ चुका था कि ऐसे काम नहीं चलने वाला। अब यहाँ से होता है असली गेम शुरू। 1988 में वो कांडला पोर्ट पर खुद का अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड, जिसे आज की डेट में अडानी एंटरप्राइजेज के नाम से भी जाना जाता है, शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में अडानी एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर और पावर कमोडिटीज में ही इंपोर्ट करती थी। अब कोई भी बिजनेस ऐसे ही स्टार्ट नहीं होता, पेशेंस रखना पड़ता है। टाइम के साथ मोस्टली सभी ने अडानी से प्लास्टिक की चीजें खरीदनी शुरू कर दी। और अडानी की कंपनी की खास बात थी ऑन टाइम सर्विस और गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल, वो भी टाइम पर। और फिर क्या था, सिर्फ 4 सालों में ही उनकी कंपनी की ग्रोथ 400% हो गई। और टाइम, अच्छी सर्विस, इन सब चीजों ने लोगों के मन में अडानी को लेकर एक पॉजिटिव थिंकिंग बिल्ड की। और नतीजा ये हुआ, 1992 तक वो गुजरात के सबसे ट्रस्टवर्दी बिजनेसमैन बन चुके थे। अब क्या लगता था आपको, अडानी यही रुकने वाले थे? नहीं, उनके मन में तो अभी बहुत कुछ चल रहा था। इसके बाद वो बाकी चीजों का भी इंपोर्ट शुरू कर देते हैं, जैसे कि कोल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्लोथ, मेटल्स, टेक्सटाइल एक्सेट्रा। 1993 में गुजरात गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी को इन्वाइट करती है कि वो मुंद्रा पोर्ट को रन करे। और 1995 में अडानी कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर लेती है और अब पूरा का पूरा मुंद्रा पोर्ट अडानी के अंदर काम करने वाला था। 1994 में अडानी अपनी फर्स्ट कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस को BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करती है। और उस वक्त अडानी एंटरप्राइजेस का मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 300 मिलियन था। आज की डेट में एंटरप्राइजेस का मार्केट कैप 100 बिलियन से अबव है। और अब अडानी के पास वो सब चीजें थी जिसका उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था। एक बड़ा घर, प्राइवेट जेट, लग्जरी कार और भी बहुत कुछ। कहते हैं ज्यादा पैसा शानो शौकत तो लेके आता ही है, कुछ परेशानियां भी लेके आता है। जनवरी 1, 1998 गौतम अडानी और शांतिलाल अडानी को गन पॉइंट पर किडनैप कर लिया गया और उनसे 15 करोड़ की डिमांड की गई। और ये पैसा अडानी की फैमिली ने फटाफट उन्हें ट्रांसफर भी कर दिया, जिसके बाद अडानी को छोड़ दिया गया। और ये किडनैप किसी और ने नहीं, अंडरवर्ल्ड डॉन फजल उर रहमान ने किया था। और सिर्फ किडनैपिंग ही ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो अडानी के साथ हुआ हो। 26 जनवरी 2008 जिस वक्त मुंबई ताज होटल पर टेररिस्ट अटैक हुआ, उस वक्त अडानी ताज होटल में ही मौजूद थे। वो डिनर कर रहे थे वेदर क्राफ्ट होटल में दुबई पोर्ट CEO मोहम्मद शरीफ के साथ। तो किसी तरह होटल के स्टाफ ने उन्हें बेसमेंट तक पहुंचा दिया, तो वहां बचने में कामयाब रहे। और अडानी कहते हैं कि वो उस इंसिडेंट को कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने मौत को सिर्फ 15 फीट की दूरी पर देखा था। अब पैसा तो बहुत आ चुका था, अब जरूरत थी पावर की, और इसके लिए पॉलिटिशियन लिंक होना बहुत जरूरी था।
और वही उन्होंने किया। करंट गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी अडानी के साथ है और काफी सारे एलिगेशन भी आपने सुने होंगे टाइम टू टाइम। आज अडानी एनर्जी सेक्टर में भी अडानी पावर के नाम से है और ये कंपनी इंडिया के सबसे बड़े पावर प्रोड्यूसर में से एक है, जिसकी जनरेशन कैपेसिटी 12,450 मेगावाट है। इसके साथ ही अडानी इंडिया के सबसे बड़े सोलर प्रोड्यूसर भी हैं। इसके बाद बात करें अडानी विलमेर, जो कि रोजमर्रा की चीजें बनाती है। ये स्विट्जरलैंड की कंपनी विलमर के साथ मिलकर अपना काम करती है। फॉर्चून ब्रांड नाम आपने सुना होगा। इसके एडिबल्स ऑयल, वनस्पति ऑयल, आटा और बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करती हैं ये। एयरपोर्ट्स, अडानी के पास 60 से ज्यादा एयरपोर्ट है और ये मुंबई एयरपोर्ट भी इन्हीं का है। और इसके साथ ही 30 से भी ज्यादा पोर्ट को अडानी ग्रुप कंट्रोल करती है। इसके अलावा अडानी फाउंडेशन, जो कि हेल्प करती है गरीब और जरूरतमंद लोगों की, इसे फाउंड किया गया था 1996 में और इसकी चेयरपर्सन है प्रीति अडानी, जो कि गौतम अडानी की पत्नी है। अडानी ने पीएम केयर फंड में 100 करोड़ कंट्रीब्यूट किए थे। कोविड के एक टाइम पर उन्होंने 80 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन इंपोर्ट किया था। गौतम अडानी और मुकेश अंबानी, हम सब जानते हैं साल 2020 के बाद अडानी ग्रुप ने अपनी वेल्थ में मैसिव ग्रोथ की। गौतम अडानी वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में 3rd पोजीशन पर आ चुके थे। फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने सारा काम खराब कर दिया। इस कंपनी ने काफी सारे एलिगेशन लगाए अडानी ग्रुप के ऊपर, जैसे कि स्टॉक मैनिपुलेशन। इसके बाद इनकी नेटवर्थ में काफी गिरावट देखने को मिली, पर आज भी इंडियन की टॉप रिचेस्ट कंपनी में ये शामिल है और इनकी तुलना आज भी मुकेश अंबानी के साथ की जाती है। अब जब भी दोनों कंपैरिजन होता है तो कुछ लोग असली बिलियनर गौतम अडानी को मानते हैं, क्योंकि इन्होंने धीरूभाई अंबानी की तरह बॉटम से शुरू किया था, जबकि मुकेश अंबानी को एक बना बनाया साम्राज्य मिला था। हाँ, वो बात अलग है, वो भी आगे चलाना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। करोनलिज्म, अडानी को लेकर कहा जाता है कि अडानी गुजरात के सीएम और पीएम मोदी के काफी करीब है और साथ ही पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी के साथ। और इसी वजह से अडानी पर बहुत सारे एलिगेशन लगाए जाते रहे हैं, जैसे कि काफी बड़े प्रोजेक्ट इन्हें दिए गए हैं, जैसे कि अडानी एनर्जी से रिलेटेड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके साथ ही कोल बिजनेस में भी काफी हेल्प किया गवर्नमेंट ने अडानी की। तो ये टाइम टू टाइम ऐसे एलिगेशन लगते रहे हैं